नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष सीरीज में विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में बिहार की भूमिका पर बात करेंगे। यह टॉपिक बिहार लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की परिचर्चा में बहुत सारे व्यक्तियों, स्थानों तथा तिथियों का जिक्र होगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए बात करते हैं विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसमें बिहार की भूमिका के बारे में। सबसे पहले देखते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका को। 12 जून 1857 को देवघर, जो अब झारखंड में है, स्थित 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें 2 ब्रिटिश अधिकारी बॉर्मन लेस्ली एवं सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट शामिल थे। इस विद्रोह को मैकडोनाल्ड द्वारा कुचल दिया गया। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह शुरू हो गया। दानापुर कैंट में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और विद्रोह की यह चिंगारी तेजी से फैलने लगी, परंतु दरभंगा, डुमराव और हथुआ के राजाओं ने सैन्य बल और धन से अंग्रेजों को विद्रोह कुचलने में मदद की। इस विद्रोह में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। बाबू कुंवर सिंह ने 4000 सैनिकों की सशस्त्र टुकड़ी का नेतृत्व किया और कई स्थानों पर जीत भी हासिल की। जुलाई 1857 में उन्हें आरा को अपने कब्जे में करने में सफलता मिली। बाद में नाना साहेब की मदद से आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। बिहार में अनुशीलन समिति। वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र को इस संगठन के नेतृत्व का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल से संचालित होने वाले गुप्त क्रांतिकारी संगठनों में से यह एक समिति थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना तथा 20वीं सदी के प्रथम दशक में बंगाल में उग्रवादी दलों का उद्भव हुआ। बिहार में स्वराजवादी आंदोलन। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस वैचारिक तौर पर 2 भागों में बट गई। एक भाग विधायी परिषद के प्रवेश का समर्थन करता था और दूसरा इसका विरोध करता था और गांधीवादी मार्ग का समर्थन। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान आदि विधायी परिषद के प्रवेश का समर्थन करते थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालचारी एवं एम ए अंसारी इसका विरोध करते थे। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया। नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष एवं अब्दुल बारी प्रथम सचिव थे। बिहार में भी स्वराज दल की एक शाखा गठित की गई, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। आइए अब बिहार में गांधी जी के प्रथम प्रयोग की भूमि के बारे में एक सार्थक चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जिसे कहते हैं, 1917 में बिहार में शुरू हुआ। राजकुमार शुक्ला और रामलाल शाह ने गांधी को तिनकठिया व्यवस्था पर विचार के लिए आमंत्रित किया। यह व्यवस्था किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, HS पोलोक, राजकिशोर प्रसाद, रामनम्मी प्रसाद, शंभू शरण और धरणीधर प्रसाद भी गांधी जी के साथ गए। इस आंदोलन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को एक समिति अर्थात चंपारण समिति का गठन करना पड़ा, जिसे किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का अध्ययन करना था। गांधी जी इस समिति के सदस्य थे और उन्होंने ब्रिटिश शासकों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए। आइए अब बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, जिसे धरणीधर प्रसाद एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने पेश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति गठित की जिसमें शाह मोहम्मद जुबैर और मजहर उल हक शामिल थे। गांधी जी ने 1922 में बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया। मजहर उल हक ने सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र शुरू किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रसार किया जा सके। प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आए पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का ड्राफ्ट तैयार किया और आंदोलन शुरू करने के लिए 6 अप्रैल 1930 का दिन निर्धारित किया। पंडित नेहरू सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बिहार आए और 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार का दौरा किया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में इस आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है। इसने स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसमें समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने योगदान दिया। पटना में स्वदेशी समिति स्थापित की गई। इसी समय बिहपुर सत्याग्रह भी शुरू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी पर हुई लाठीचार्ज की कार्यवाही के विरोध में राय बहादुर द्वारकानाथ ने बिहार विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आधुनिक इतिहास के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। बिहार ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने बंबई में 5 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया। बाद में इसी प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कदम उठाए, पर आंदोलन को मिलने वाले जन समर्थन में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल रही। 11 अगस्त को विद्यार्थियों का एक झुंड पटना सचिवालय पे राष्ट्रीय झंडा फहराने को अग्रसर हुआ। वह इसी प्रक्रिया में 7 छात्र पुलिस की गोली का शिकार बने। इस घटना के फलस्वरूप जन आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया। 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गई। शाम को जगत नारायण लाल ने एक सभा आयोजित की जिसमें सरकारी तंत्र को पंगु बना देने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश ब्रिटिश शासकों को मिल गया कि भारतीयों के समर्थन के बिना भारत पर शासन नहीं किया जा सकता है। किसान सभा एवं बिहार के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा मुंगेर में किसान सभा आयोजित की गई। बिहार क्षेत्रीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतें एकत्र करना था। किसानों को दबाने के लिए जमींदारों द्वारा संयुक्त राजनीतिक दल का गठन किया गया। 1933 में बिहार किसान सभा गठित की गई और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष एवं NG रंगा को सचिव बनाया गया। पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकीर्त्यान, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनुयायी थे, ने हिंदी साप्ताहिक हुंकार का प्रकाशन 1940 में शुरू किया, जो बिहार में किसान आंदोलन का मुखपत्र बन गया। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।